सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को हमेशा मिल सके। बात करेंगे लाभ, हानि और बट्टे की। एक हम वीडियो इस पर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज ये दूसरी वीडियो है, इस पर अलग अलग टाइप्स हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से इसको कंप्लीट हम कर सके। बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। 1 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचकर 12.5% का लाभ कमाया गया है, तो बताइए किस दर से नींबू खरीदे गए। यानी आपसे क्रय मूल्य की गणना की बात की गई है 1 रुपए में 8 की दर से। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। उससे पहले थोड़ी सी हम बात देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु को हम 100 रुपए के अंदर खरीदते हैं और उस पर 12.5% का लाभ कमाते हैं, 12.5% हो गया यानी 112.5, तो उस वस्तु को बेचेंगे हम 112.5 के अंदर, यानी ये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, और इस पे लाभ कितना हो गया 12.5। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ये आपको मैंने बताया थोड़ा सा, ये आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कहा गया कि 1 रुपए के अंदर 8 नींबू बेचे गए हैं, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर लिखी होती है रुपए और नीचे लिखा होता है मात्रा। तो ये आपका विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे रखा है, विक्रय मूल्य की दर दे रखी है कि 1 रुपए के अंदर 8 नींबू बेचे गए हैं और इसके अंदर 12.5% का लाभ कमाया गया है। 12.5% का लाभ कमाया गया है, तो 12.5% का लाभ कमाया गया। इसको 12.5% को पहले फ्रैक्शन वाइज हम देखते हैं। 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/8 होता है। और अगर ये लाभ है यानी इसको प्लस किया गया, यानी 100 पर हम जब 12.5% ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 112.5 बन जाता है। उसी प्रकार से 12.5% जो 100 वाली जगह है जिसको हम 100 मानते हैं, वैसे फ्रैक्शन के अंदर 1 काम करता है। ठीक है, तो 1 पर अगर 12.5% का अगर लाभ कमाया जाता है तो ये क्या बन जाता है, अपना स्वरूप बदल करके 9/8। ठीक है, यानी 8 रुपए वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है, 9 रुपए में बेची जा रही है। बाई फ्रैक्शन हम ऐसे देखेंगे, पहले हम बाई फ्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12.5% का लाभ कमाया हुआ है, यहाँ पे प्लस किया हुआ है 1/8, यानी इसको 9/8 लिखा जाएगा अगर 12.5% का लाभ इसमें ऐड है। तो ये मेरा विक्रय मूल्य है 1/8। तो इसको मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य में अगर हम लाभ को रिवर्स कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है, सीधी सी बात है। तो इसको मैं क्या करता हूं, ये 9/8 से रिवर्स करूंगा तो ये पलट जाएगा 8/9 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/9 आ जाएगा। यानी ये वही बात, रुपए लिखा हुआ है, ये मात्रा लिखी हुई है, यानी 1 रुपए में 9 नींबू उसने खरीदे थे और 1 रुपए में 8 नींबू उसने क्या कर दिए, बेच दिए, तभी उसने 12.5% का लाभ कमाया है। अब इसको अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसमें 12.5% का लाभ क्या है, ऐड है। उस लाभ को हम अगर रिवर्स करेंगे तो वैसे तो अगर हमको कोई चीज को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम, मान लो 50 को हमको क्या बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे 50 इंटू इसका 10% पहले निकाल करके उसमें जोड़ देंगे, या इसको 110/100 से गुणा कर देंगे। दोनों ही तरीके हैं, 50 गुणा 100, 2 5 10, यानी 5 आ गया 50 का 10%, और 50 और 5 क्या हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ये बढ़ गया 50 का 10%। या हम क्या करते हैं, 50 को अगर मेरे को 10% बढ़ाना है तो 50 को मैं क्या करूंगा, 110/100 से सीधा गुणा कर दूंगा। तो ये भी अपने कर सकते हैं, 50/2 हो गया और ये हो गया 55, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 55 को अगर मेरे को रिवर्स ला करके क्या करना है, 50 पर लेकर के जाना है, जो हमारा क्या था, क्रय मूल्य था। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पे 55 रुपए में कितना ऐड है, 10% लाभ जो है हमारा ऐड है। वही सिचुएशन यहाँ पे हमारी है कि 1/8 के अंदर कितना लाभ ऐड है, हमारा 12.5% का लाभ ऐड है। अब मेरे को 55 से अगर 50 में जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, यानी 55 लूंगा, 55 के अंदर गुणा क्या करूंगा, कितना प्रतिशत लाभ ऐड है, 10% है, तो 10% को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 100/110 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 11 5 55 और 5 10 50 आ गया मैं 50 पर। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है कि 1/8 जो है इसके अंदर कितने प्रतिशत लाभ ऐड है, 12.5% लाभ ऐड है। तो 12.5% को कैसे फॉर्मेट, 12.5%
लाभ ऐड है तो इसको रिवर्स में पहुंचने के लिए यानी क्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 बटे में 112.5 से गुणा करना पड़ेगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1/9। इस तरीके से, या फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मैंने देखा था कि 1/8 वही बात आ जाएगी, को 8/9 से अगर मैं गुणा करूंगा तब भी वही बात आ जाएगी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 10% लाभ पर अगर वो बेचता तो लाभ होता। यानी जो हानि का अमाउंट है वो किसके बराबर है, 10% लाभ पर के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका दो फॉर्मेट के अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो आपका इसका जनरल फॉर्मेट रहता है, जो पहले पूछा जाता था, आजकल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछते हैं। कोई वस्तु को इस तरीके से पूछा जाता था, कोई वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर इतने रुपए की 10% की हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना कि इसको 600 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो दोनों टर्म आपको मिल जाती थी तो आसान हो जाता था क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा स्वरूप बदला है, तो आपको इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो या बाय लॉजिक भी कर सकते हो। कहता है कि कोई वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब हो गया मेरे पास जो विक्रय मूल्य है वो तो दे रखा है कितना, 270 रुपए। बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 10% अगर इस वस्तु को मैं बेचता हूं उस पर लाभ होता है। तो हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मान के चलते हैं, इसका क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं, कितना है, x रुपए। अब मुझे पता है कि क्रय अगर किसी वस्तु पर को बेचने पर हानि होती है तो उस विक्रय मूल्य में अगर मैं हानि को जोड़ देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, क्रय मूल्य मिल जाता है। इसका मतलब अगर 270 रुपए में हानि जोड़ देता हूं मैं तो मैं किसके बराबर पहुंच जाऊंगा, मेरे x के बराबर पहुंच जाऊंगा। 270 प्लस हानि x रुपए। अब दूसरी टर्म के अंदर वो क्या कह रहा है कि उतनी ही हानि होती है, ये वाली, जितना 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो मैंने क्रय मूल्य x रुपए माना हुआ है, तो x रुपए पर अगर मैं 10% का लाभ की गणना करता हूं तो x इंटू 10/100 ये हो जाएगा। 10% लाभ कमाना है मेरे को, 10 दाया 100 यानी x/10 हो जाएगा। ये मेरा लाभ है। अब वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये वाला जो लाभ है ये इस हानि के बराबर है, तो मैं हानि को इस लाभ से क्या कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 270 प्लस हानि की जगह मैं क्या लिखता हूं, x/10 बराबर हो जाएगा x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 प्लस x बराबर हो जाएगा 10x, और यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको, 9x बराबर हो जाएगा 2700, जो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 300 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपये हो जाएगा। तो बस आपको बाय लॉजिक इसको सेट करना है जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया फिर भी आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। इसके बाद में और सारे क्वेश्चन जो काफी इसमें डिस्कस करेंगे, आगे बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं कि वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदकर अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा गया। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप उसकी स्पीड को कवर कर पाओगे। वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदा गया है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य मेरा कितना था, 100 रुपए है, और 100 रुपए के 3/4 पर खरीदा गया। 3/4 का मतलब क्या होता है, अगर मैं फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट करूं तो मेरा बनता है 75%। यानी 100 वाली वस्तु कितने में खरीदी गई है, 75 रुपए में खरीदी गई है। 75 रुपए तो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। और ये अंकित मूल्य कितना है, मैंने माना जो 100 रुपए, MRP जिसको उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के 3/4 पर तो खरीदा गया है। अंकित मूल्य का 3/4, 100 को आप 3/4 से गुणा करोगे तो 75 रुपए आ जाएगा। यानी 3/4 यानी 75% पर खरीदा गया। मतलब 100 वाली वस्तु कितने में खरीदी गई, 75 रुपए में खरीदी गई। खरीद कर अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा गया। अंकित मूल्य से 20% अधिक यानी 100 से 20% अधिक। अगर मैं इसका 20% बढ़ाता हूं तो 100 कितना बन जाता है, 120 बन जाता है। इस पर बेचा गया, यानी ये मेरा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, लाभ पूछा गया है। तो 75 रुपए में खरीदता है, 120 रुपए में बेचता है, तो मेरा लाभ कितना हो गया, लाभ हो जाएगा मेरा 120 माइनस 75, ये कितना आ गया, 25 और 20 45।
45 रुपए लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे गणना करते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है मेरा? 75 इंटू में 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 15 45 और 15 चौके 60। तो मेरा लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों? 60% आ जाएगा। सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। वस्तु के अंकित मूल्य को 3/4 पर खींचा गया है, मतलब खरीदा गया है। अंकित मूल्य के 3/4, 3/4 मतलब किसी चीज का 3/4 होता है 75%। 75% यानी 100 वाली वस्तु कितने में खरीदी गई है? 75 रुपए में खरीदी गई है। फिर अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी 100 रुपए से 20% अधिक पर, यानी 120 रुपए में उसको बेच दिया जाता है। तो सिंपली लाभ क्या हो जाएगा? हम गणना कर लेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लिया, 60% आपका उत्तर आ गया। अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 1 बाय 1 हम ऐसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, ताकि स्पेस का थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा स्पेस हमारे को मिल जाए। अब बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% अगर उस वस्तु को सस्ती खरीदता और उसे 9 रुपए कम में बेच देता तो 30% का लाभ वो कमा सकता था। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मतलब अगर वो 100 रुपए की वस्तु लेता है तो 20% अगर वो लाभ कमाता है तो कितने में बेच देता है वो वस्तु को? 120 रुपए में बेच देता है। यानी ये हो गया उसका क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें कितने रुपए का 20% का लाभ हमने ऐड कर दिया। अगर वो कहता कि यदि वह 10% सस्ती खरीदता, यानी 100 रुपए की ना खरीद करके वो कितने में खरीदता? 90 रुपए में खरीद लेता, तो 9 रुपए कम में बेचते। एक बार इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, 9 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी मोटी मोटी बात ये पकड़ेंगे हम कि उसको कितने का लाभ हो जाता? अब 30% का लाभ हो जाता। यानी अगर वो 100 वाली वस्तु 10% सस्ती खरीदता, यानी 90 रुपए में खरीद लेता, तो उसको 30% का लाभ हो जाता। तो 90 रुपए का अगर मैं 30% इसको लाभ में लेकर के चलूंगा, तो 90 को हम 30% लाभ इसमें ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं? इस तरीके से आ जाएगा 117 रुपए। इसका मतलब वो 90 रुपए की वस्तु खरीद करके 117 रुपए के अंदर बेचता है, 117 रुपए में बेचता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये क्रय मूल्य पहले 100 था, बाद में दूसरे टर्म के अंदर 90 हो गया, फिर क्रय मूल्य 120 में पहले बेच रहा था, फिर 117 रुपए में बेच रहा है। अब इस टर्म को जो हमने छोड़ा था उसमें बेचते हैं। कहता कि यदि 9 रुपए कम में बेचता, तो पहले कितने बेच रहा था? मेरे अकॉर्डिंग 120 रुपए में बेच रहा था, अब बेच रहा है 117 रुपए में। कितने रुपए कम में बेच रहा है? 3 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मेरे से कितने रुपए कम में बेचना है? 9 रुपए, यानी 3 रुपए वाला भाग मेरा 9 रुपए के बराबर है। तो एक भाग मैं इसका निकालूंगा तो 9 बटे में आ जाएगा 3, और क्रय मूल्य कितना भाग होता है? 100% होता है। तो 100 भाग इसका निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 9/3 इंटू में 100 आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 300 आ जाएगा। यानी वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी? आपकी 300 रुपए के अंदर खरीदी गई थी। दोबारा देख लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली वस्तु को 120 रुपए बेच देता है। यदि वह 10% सस्ती खरीदता, यानी 100 रुपए में ना खरीद करके वो 90 रुपए में खरीदता, तो उसको कितने रुपए का लाभ होता? 30% का। तो 30% का लाभ मैंने बढ़ा करके निकाला, 117 रुपए में बेचता। अब वो हिंदी वाली टर्म दे रहा है कि 9 रुपए कम में बेचता। मैं कह रहा हूं कि 3 रुपए कम में बेचता, वो बोला कि 9 रुपए में, तो 3 और 9 मेरा इक्वल हो गया। तो यहां से मैंने एक भाग की वैल्यू निकाल ली और 100% तक पहुंच गया। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ये कैसे आता है? एक एक भाग निकाल करके। आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप मेरे का परसेंटेज जो मैंने टॉपिक करवा रखा है, आप उसको जाकर के देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का 2/3 भाग को 6% लाभ पर तथा शेष भाग को 3% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर के उसको 540 रुपए का लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट इसका पता होना चाहिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु का 2/3 भाग,
तो 2/3 भाग, 2/3 भाग ये ले लिया मैंने। इसको 6% लाभ पर, यानी ये वाला भाग जो है इस पर 6% का लाभ वो कमाता है। ठीक है, उसके बाद शेष भाग, शेष भाग अगर मैं किसी का 2/3 भाग निकाल देता हूं तो पीछे कितना भाग बच जाता है? 1/3 भाग बच जाता है। ये कैसे होता है? 1 - 2/3 अगर मैं करता हूं, टोटल भाग कितना गिना जाता है? एक गिना जाता है। एक में से अगर मैं 2/3 भाग निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 1/3 भाग बच जाएगा, इसलिए मैंने 1/3 लिखा यहां पे। तो वो क्या कह रहा है कि शेष भाग को, यानी 1/3 भाग को वो 3% हानि पर बेचता है। 3% हानि पर ये लोग बेच दिया मैंने। अब हानि क्या होती है? माइनस में होती है, और लाभ क्या होता है? प्लस में होता है हमेशा। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये लाभ पर बेचा गया, ये भाग हानि पर बेचा गया, और दोनों कुल मिलाकर के, यानी अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो कितने रुपए मिल जाते हैं मेरे को? 540 रुपए मिल जाते हैं। ये हमारे को दे रखा है, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य 100 भाग हमको निकालना होता है। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4, ये हो गया, और 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो -1 आ जाएगा इधर, बराबर क्या रहेंगे? 540, यानी 3% किसके बराबर हो गया? 540 के। 1% अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 540/3, और 100% होता है हमारा क्रय मूल्य, तो 100% निकालूंगा तो 540/3 इंटू में 100, तो ये कितने में जाएगा आपका? 18 × 54, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो वास्तविक क्रय मूल्य उसका कितना था? 18,000 रुपए था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीके से हम इसको देखेंगे। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की हमारा, उसको हम चर्चा में लेते हैं। क्या आपसे पूछा गया है? बहुत ये जनरल क्वेश्चन आपको मिल जाता है अलग अलग फॉर्मेट पर। कहता है कि एक बेईमान मिठाई वाला जो है वस्तु को लागत कीमत पर, यानी एमआरपी पर बेचने की घोषणा कर देता है कि मैंने जितने में माल लिया है मैं उतने में बेच रहा हूं। लेकिन वो गड़बड़ कहां करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम को तोलता है। तो बताओ उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे हमारे को मानना होता है कि 1 ग्राम कितने रुपए का है? मान लेते हैं 1 रुपए का ही है। ठीक है, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो कितने का हो गया? 1000 रुपए का हो गया। ये बात हो गई। अब वो कह रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेचने की घोषणा कर देता है। ठीक है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। अगर वो 900 ग्राम तोलेगा, यानी 900 ग्राम ग्राहक को मिल रहा है, और 900 ग्राम पर उसके रुपए कितने लग रहे हैं? 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 900 रुपए ही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ग्राहक क्या समझ रहा है कि उसको कितने की वस्तु मिली है? 1 किलो मिली है, यानी 1 किलो मिली है, यानी 1000 ग्राम मिला है। अब 1000 ग्राम उसको अगर मिला है तो ऐसा ग्राहक सोच रहा है। ठीक है, तो वो 1000 ग्राम करके बेच रहा है, क्योंकि 1 किलो को वो 900 ग्राम तोल रहा है। तो कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों? उसके तो कितने रुपए लग रहे हैं? जो अपना दुकानदार है उसके तो 900 रुपए ही लग रहे हैं, लेकिन वो 1000 ग्राम करके बेच रहा है, यानी 1000 ग्राम यानी 1000 रुपए का हो गया, यानी 900 का खरीद करके 1000 रुपए के अंदर वो बेच रहा है। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 100 रुपए सीधा सीधा क्या कमा रहा है? मुनाफा कमा रहा है। उसको कितनी कीमत नहीं देनी पड़ी? 900 ही। और इसका परसेंटेज जब निकालेंगे, ये लाभ परसेंट निकालने के लिए 2 0 से 2 0, 100/9 कितना होता है दोस्तों? 11 सही 1/9% उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं। 1 ग्राम मान लेते हैं 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम कितने रुपए के हो गया? 1000 रुपए का हो गया। अब ग्राहक ये सोच रहा है कि इसको 1 किलोग्राम वस्तु मिल रही है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितना तोल रहा है? 900 ग्राम तोल रहा है। यानी अगर मैं दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दुकानदार की साइड से देखें, तो वो 900 ग्राम तोल रहा है, यानी उसके 900 रुपए ही लग रहे हैं। ठीक है, और ग्राहक क्या ले रहा है? 1000 ग्राम लेकर कह करके ले रहा है भी 1000 ग्राम मेरे को मिल रहा है, लेकिन वास्तव में कितना मिल रहा है उसको? 900 ग्राम मिल रहा है। 1000 ग्राम उसके लिए मिल रहा है, तो उसके तो कितने रुपए लगेंगे? 1000 रुपए ही लगे, और दुकानदार के कितने लगे? 900 रुपए लगे। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 100 रुपए का, यानी दुकानदार 100 रुपए का मुनाफा कमा गया 900 रुपए पर। ये क्रय मूल्य है उसका। तो 11 से 1/9% उसने लाभ कमा लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आगे कुछ और वीडियो के अंदर
आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे टाइप मिलेंगे। एक वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चन करवाना जो है पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो आगे और कवर करेंगे और सारे टाइप्स। अभी बट्टे वाले क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चनों पर अगली वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।